અહીંયા એક વિશેષ પ્રસ્તુતિ માટે હું જઈ રહ્યો છું. તો જે શ્રી મદ ભાગવત ગીતા આપણા જીવનનો સાર છે, આપણે જીવવા માટેના ભગવાન તરફથી આપેલી એક સમજ છે, એને ફળદુ દેવાંગીબેન જીડી વાછાણી કન્યા વિદ્યાલય તરફથી એમના થોડા શબ્દોની અંદર રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. ફળદુ દેવાંગીબેન. नमस्कार. आज के इस शुभ अवसर में पधारे हुए अलग अलग क्षेत्र के दिग्गजों को जीडीवी कन्या विद्यालय केसोद की ओर से और इस संस्था का छोटा सा हिस्सा मैं देवांगी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये ही शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदनाम भष्य मुखम पदाम विनी ही सुता. अब आज मैं जिस विषय के लिए उपस्थित हूँ उसको आज तक पूरा समझने में बड़े बड़े ज्ञानी भी नाकाम रहे हैं, किंतु इस विषय का छोटा सा अंश भी अगर हम हमारे जीवन में उतारते हैं तो भी जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि विषय है जीवन की जड़ी बूटी भगवत गीता. क्या है भगवत गीता, क्यों है उसका इतना महत्व, पूरे समाज को किसने इससे दिया, हर परिस्थिति, हर दुख, हर सुख, हर उम्र, हर संजोग, हर आपदा में किस तरीके से जीवन जीना चाहिए ये भी सिखाती है भगवत गीता. 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषदों का सार है भगवत गीता. यूं तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी झांकी ही करा सकती हूँ, क्योंकि आज से पहले कई साल तक की बात है, तब से लेकर आज तक इस विषय पे अध्ययन चल रहा है और ये माना जाता है कि मुरली मनोहर चक्रधारी रणछोड़ ऐसे तो कई नाम हैं उनके. जब भगवान विष्णु के अवतार में थे तब भगवान ने खुद अपने मुख से कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के द्वारा पूरे विश्व को जीवन जीने की राह दिखाई थी. जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था तब वो युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हो रहा था, जो इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध था. उस वक्त अर्जुन की मनोहर स्थिति अस्थिर हो गई थी. अर्जुन खुद के ही भाइयों को सामने देखकर विचलित हो गए थे. तब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जो पूरी जीव सृष्टि को संजय के द्वारा सुनने के बाद वेदव्यास जी ने उसे भगवत गीता नाम दिया और जीवन जीने की राह दिखाई. भगवत गीता के 18 अध्यायों में से एक अध्याय सिखाता है क्या है अधर्म. उनमें 5 महाभूत, 5 पदार्थ, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 3 रजस, तमस और सत्व, इन 23 गुणों के संयोजन से बनता है, उसे अधर्म कहा है. तो फिर अर्जुन पूछता है कि धर्म क्या है, धर्म कैसे प्राप्य है. फिर भगवान श्री कृष्ण उनको 3 योग के बारे में बताता है. पहला सांख्य योग यानी कि ज्ञान का योग, दूसरा कर्म योग और तीसरा भक्ति योग. पहला सांख्य योग यानी कि ज्ञान का योग, जो इंसान ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा बल्कि हो रहा है, यह अंतर आत्मा में उतार देना, उसी को ही ज्ञान प्राप्त माना जाता है. और दूसरा कर्मयोग, उसमें भगवान बताते हैं कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माँ ते संग अस्तु अकर्मणि. कर्म करो और फल की आशा न रखो, ये है दूसरा कर्म योग. और तीसरा भक्ति योग यानी कि आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर देना, ये है तीसरा भक्ति योग. यूं तो भगवत गीता के 18 अध्याय को हर एक अध्याय को समझने और समझाने जाए तो सालों लग जाते हैं, किंतु सीधी तरीके से समझ लीजिए. किसी अन्य को दुखी किए बिना आप जो भी काम करें वो पूरे समाज को उपयोगी हो, उससे ही गीता का ज्ञान समझ लीजिए. कहीं ऐसे महापुरुषों ने उसके बारे में पढ़ा भी है और उसका प्रचार भी किया है. अंत में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें कहा गया है यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, वहाँ मेरी जब जहाँ जरूरत होगी, वहाँ किसी ना किसी रूप में मेरी उपस्थिति होगी। बस अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि मुझे गर्व है आज भगवद गीता अभ्यास में भी शामिल है, जो छात्रों के लिए बहुत गर्व की बात है। आप सभी ने मुझे शांति से सुना, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। फड़दू देवांगीना, जय श्री कृष्ण।